नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे घर का जिम्मा पुरुष निकम्मा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव काम के घंटे को लेकर होता है। महिलाएं रोज औसतन 6 घंटे घर का काम करने लग जाती हैं, जबकि पुरुष शादी के बाद घर का काम सिर्फ 47 मिनट ही करते हैं। ये बात टाइम्स यूज सर्वे किससे सामने आई है। यहां तक कि मां बनने पर भी ये स्थिति नहीं बदलती। जो महिलाएं नौकरी पेशा होती हैं उनकी स्थिति भी इससे कुछ खास अलग नहीं है। सवाल है कि घर के काम को लेकर एक खास सोच क्यों है, क्यों महिलाओं को ही घर के काम के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे ही और सवाल होंगे बोलने से बदलेगा इस खास कार्यक्रम में। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारा नंबर है 8178999182 और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर प्रिया भावे चिकित्सक हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर उपासना अरोड़ा MD और CEO है यशोदा अस्पताल के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ पद्म श्री डॉक्टर सुनील डबास, द्रोणाचार्य अवॉर्डी कबड्डी कोच, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवंशी पोद्दार, उद्यमी डॉक्टर शोभा शर्मा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं। तो सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया। और अन्य मेहमान भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शोभा जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से हर महिलाओं के लिए बहुत ही फेवरेट है। क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या होती है घर का काम भी संभालना, बाहर का काम भी संभालना, और जो लोग घर में हैं उनको अधिक काम करना पड़ रहा है और अंत में बोला जाता है कि तुमने पूरा दिन घर में किया क्या। जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही आज के टाइम में बहुत बड़ा टॉपिक है कि फीमेल कितना ही काम कर लें। जो घर में है, जो वर्किंग नहीं है, उनकी भी कंडीशन वही है। जो बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, उनकी भी कंडीशन वही है। कहीं भी एक वैल्यू जो होता है, एक जो उनके लिए एक रेस्पेक्ट रिगार्ड जो होता है, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी कि हर फैमिली में है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनको वो जो उनको मिलना चाहिए वो उनका वजूद नहीं होता है। जैसे अगर कोई घर में भी रहती है, अगर हम उसकी बात करें, चाहे वो फीमेल कितना ही काम कर ले, खाना बनाना, बच्चों को देखना, एक मेड की तरह काम भी करना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, सारी घर की सारी चीजें, उनके पेरेंट्स सबको समझना भी होने के बाद भी यही बिल्कुल। कहा जाता है कि आप घर पे हो, पूरे दिन काम ही क्या होता है ऐसा। हम्म। अगर कोई वर्किंग है, बाहर जा रही है, तो वो इक्वली वर्क कर रही है। इवन कितनी बार होता है कि हस्बैंड वाइफ सेम ही ऑफिस में है, सेम हम्म। ही एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वो घर आके पानी भी उनको वाइफ ही दे रही है। तो सोचो, आप घर पे आकर भी उन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे घर समेटने में, घर देखने में लगता है। उसके बाद बच्चों की स्टडी पे फोकस करना, घर का चीजें भी देखना, चाहे कितनी ही मेड लगी हो, क्या चीज खत्म है, क्या नहीं करना। कई बार फीमेल की ये भी होता है कि एडवांस, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, फीमेल बहुत करियर ओरिएंटेड भी होती है, एम्बिशियस होती है, तो आगे भी पढ़ाई करनी होती है उन्हें, उसके लिए भी उनको उसी में से ही टाइम निकालना है। रिलेटिव अगर आ जाते हैं उनको भी देखना। तो ऑब्वियसली दोनों की ही सिचुएशन, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में आज भी यही सवाल है कि उनको बिल्कुल। इतनी वैल्यू या इतनी उनको रेस्पेक्ट रिगार्ड नहीं दी जाती, जिस वजह से फीमेल में कई बार ऑब्वियसली लगता है कि कहीं कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील डबास जी, मैम, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सवाल बार बार यही होता है, हर जगह सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारियां थोप दी जाती है। आखिर इस सोच से पार पाना कैसे संभव हो पाएगा, कैसे बदलाव आएगा और कब आएगा ये बदलाव। नमस्कार सभी को। और मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक ऐसा टॉपिक जो समाज के अंदर बहुत पहले उठना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, आप लोगों के संज्ञान में तो लेकर आए। और ये बात सही है कि हमारी जो परवरिश होती है ना, उसमें हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है, आप बेटी हो, आप लड़की हो, ये काम आपके लिए होता है। बिल्कुल। जो काम है वो सब लड़कियों की जिम्मेदारी होती है और आदमी तो बाहर काम करता है। और मैं, जहां तक सवाल है, मैं एक हरियाणा के गांव से करती हूँ। मैंने गांव आदमी करता है, मैं बिल्कुल। वो खेतों में नलाई गुड़ाई, बिल्कुल। खेती का काम, जो लावणी, वो सब कुछ काम बिल्कुल सुनील जी, आपकी ओर वापस आऊंगी। डॉक्टर उपासना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सवाल आपसे जी। अहम यही है कि आपके अंडर में बहुत सी महिलाएं काम करती हैं और ऐसे में उनके साथ भी ऐसी स्थिति आती होगी कि वो आपके अंडर में जब काम करती हैं वहाँ तो काम कर ही रही हैं, घर पहुँचने के बाद उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ संभालना है। आखिर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, किस तरह की परेशानियाँ, मनोचिकित्सक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है।
देखिए, मेरे साथ जो महिलाएं काम करती हैं उनके साथ साथ मुझे भी अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बाकी महिलाओं के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अपना स्वभाव है कि मुझे अपना घर खुद ही ठीक करना पसंद है। हम्म। तो ये महिलाओं की एक नेचर भी है कि वो ना चाहे जैसा कि अभी हमसे प्रीवियसली सुनीता जी ने कहा कि भाई अ, हम लोगों को आदत होती है, बचपन से सिखाया जाता है कि ये आपका घर है, आपको करना है, हम्म। वो रीजन समझ लीजिए या जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाएं कर पाती हैं इसीलिए करती हैं। हम्म। ईश्वर ने हम लोगों को ना कुछ स्पेशल, सभी महिलाओं को एक स्पेशल क्षमता देके भेजा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं महिलाएं कर अ, पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसीलिए महिलाएं। इसीलिए करती हैं, और हम्म। मुझे लगता है वो खुशी खुशी करती हैं। और अब तो देखिए सभी के पास बहुत सारे साधन हैं, हम्म। सभी के पास हेल्पर्स भी होते हैं, तो स्थितियां इतनी कठिन नहीं रह गई हैं जितनी आज से 25 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तब था। तो बिल्कुल। वक्त बदल रहा है और पुरुष भी धीरे धीरे सहयोग कर रहे हैं। तो हम्म। मैं बदलता हुआ समाज देख रही हूँ अब। जी। समाज बदल रहा है लेकिन पूरी तरह से अब भी नहीं बदला है। और ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि मैंने अन्य देशों में भी ऐसी ही स्थिति देखी है कि वहां पर भी महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती हैं जब बात होती है घर के कामों से जुड़ी हुई। डॉक्टर प्रिया जी आपकी ओर आना चाहेंगे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो महिलाएं काम करती हैं बाहर का और जो महिलाएं घर में भी काम करती हैं रहती हैं हाउस वुमेन होती हैं उन्हें भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलने को मिलता है। दिक्कत तब होती है जब वो अपने मन से नहीं लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है घर के काम का एप्रिशिएशन नहीं मिलता है और उसके बाद उन्हें दो बातें सुनने को भी मिलता है। आखिर इस तरह की स्थिति से बदलाव कैसे लाया जा सकता है एक समाज में कैसे जागरूकता। मैं समझती हूँ इसमें जो आपका सवाल है वो बहुत ही सही है, वेल टाइम्ड है। और इसमें एज अ डॉक्टर मुझे दो चीज़ें लगी हैं। मैंने देखा है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं और इस कारण से अक्सर वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करती हैं। बिल्कुल। मेरे पास जब वर्किंग वुमेन आती हैं तो वो जनरली लेट स्टेज ऑफ डिजीज में आती हैं। पीरियड्स बहुत सालों से बहुत ज्यादा जा रहे हैं पर समय ही नहीं मिल रहा क्योंकि दिन भर ऑफिस है, शाम को घर का काम है और फिर बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। तो बनिस्बत वो महिलाएं जो होम मेकर्स हैं उनकी अपेक्षा ये लोग डॉक्टर के पास भी आने में देर करती हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट मोड। डिफॉल्ट मोड यानी कि बाय डिफॉल्ट ही ये माना जाता है कि बच्चों की परवरिश, बच्चों का सुबह उठ के ब्रश कराना, टिफिन बनाना, तैयार करके बस स्टॉप तक छोड़ना, ये सब महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। अगर बच्चों का परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा नहीं आता तो ऑलमोस्ट हर घर में सबसे पहली उंगली माँ पे उठाई जाती है कि तुम अपनी नौकरी चाकरी में बिजी हो इसलिए बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है इसका एक ही तरीका है कि हम अपने बेटों को जिस तरह से बड़ा कर रहे हैं, हर बेटे को घर की जिम्मेदारियां हमें बचपन से देनी है, तभी जाके कम से कम अगले जनरेशन में हम कुछ बदलाव देख पाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही यहाँ पर एक शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रघुश्री जी आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए क्योंकि आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और ऐसे में आपके साथ क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं घर के काम को बाहर के काम को जोड़ना और साथ में परिवार का कितना सपोर्ट ये भी एक अहम बन जाता है। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात मुझे बोली है जिसके अंदर कि देखिए मिला जुला सरकार जैसे बोलते हैं ना, वही परिवार चला सकता है। मैं अनम्यूट हूँ। आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है। हेलो जी। हाँ जी। तो देखिए क्या होता है कि देश काल परिस्थिति बदल गई। पहले का एक जमाना था कि जब पुरुष जंगल में जाकर शिकार करते थे और स्त्री वेट करती थी, जिसको हम बोलते हैं कि यही प्रणाली थी। पर आज देश काल परिस्थिति में बदलाव आया है और वहीं पे पुरुष को समझना पड़ेगा कि अगर महिला आपके साथ वर्किंग है तो वो भी फाइनेंस को सपोर्ट कर रही है, तो फिर गृहस्थी को भी पुरुष को सपोर्ट करना चाहिए। तो ठीक है, विमेन इज अ मल्टीटास्कर। हो सकता है 4 काम वो खाना बनाते हुए भी 4 काम साथ में कर सकती है। पुरुष की जो फोकस पॉइंट होता है टेक्निकली, जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो एक तरफ को फोकस कर सकते हैं। तो जहां हम 5 काम कर सकते हैं वहां वो एक काम को सुगमता से कर सकते हैं। तो हमें उसको कंट्रोल करके पुरुष का सपोर्ट में सिस्टम में चलना चाहिए। एक बहुत बड़ी हमारे महाभारत की टाइम की बात है कि कैकेयी ने धृतराष्ट्र का रथ चलाया था उस जमाने में।
तो वो वॉर में चलाया था। तो इस समय को समझना पड़ेगा कि उस समय भी जो स्त्रियां थी कार्य क्षेत्र में अव्वल थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी विमेनहुड से भागे। इफ किचन एंड चिल्ड्रन आर आवर प्रायोरिटी, जिसको हम बोलते हैं कि विमेनहुड जो होता है स्त्री का पहला दायित्व, ममत्व, उसे छोड़ के हमें कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। पर बैलेंस ऑफ लाइफ, अगर आपकी आज फाइनेंशियल स्थिति में आपको जरूरत है हाथ बढ़ाने का, तो हमें उसमें सक्षम होना चाहिए और गृहस्थी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम गृहस्थी, परिवार। तो इसको बहुत ही हर परिवार की नीड अलग होती है, उसको समझ के हमें कॉपी नहीं करना चाहिए कि जी उसके परिवार में ऐसा हो रहा है, हमारे परिवार की क्या नीड है उसको प्रथम लुक देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी स्थिति के अनुकूल फैसला लेना चाहिए और उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। डॉक्टर उपासना जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि अभी बताया, कहा जाता है कि कॉपी किया जाता है, कई महिलाएं कॉपी करती हैं, कई महिलाएं आगोश में आके जिद कर जाती हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि महिलाओं को भी काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है कि अन्य महिला तो काम कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो सिर्फ घर का काम कर रही हो। या फिर पुरुष भी ये स्थिति कर सकते हैं कि अगर महिलाएं मदद कर रही हैं फाइनेंशियली, तो पुरुष घर में भी मदद कराएं। ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग पति पत्नी एक दूसरे को अलग अलग समझेंगे ना, बिल्कुल, प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मेरा अपना मानना है, शादी के बाद पति और पत्नी दोनों बिल्कुल अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो व्यापार की जिम्मेदारी हो, चाहे घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी हो, दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी समाज में फैली हुई हैं कि महिलाओं को सताया जा रहा है और वो परेशान हैं और उन्हें इतना, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मतलब अगर आप ये देखिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष काफी अपनी पत्नियों को सपोर्ट करते हैं, और बल्कि अब वो समय आ गया है जब ज्यादातर तो पुरुष शादी करने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जो नई शादियां हो रही है उसमें पुरुषों को ज्यादा सताया जा रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से असहमत होंगे, नाराज भी होंगे कि आप महिला के पैनल पे बैठ के पुरुषों का पक्ष ले रही हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, हम लोग ये क्यों नहीं मान के चलते हैं कि ये जीवन की गाड़ी है। हम खुद खुश होते हैं अगर मान लीजिए मैं अपना घर चला रही हूँ, मैं अपने बच्चे की देखभाल कर रही हूँ, तो ये मेरे को आत्म संतुष्टि देता है और ये मेरी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अगर मैं खुद को मानूं कि मैं ऑफिस से आती हूँ, सब कुछ हम लोग डिसाइड करके, अपना घर का खाना भी डिसाइड हो चुका हो और प्रोग्राम्स भी डिसाइड हो, मेरे को इन्वॉल्व ना किया जाए, तब हम एक अलग मुद्दा लेके बात करेंगे कि देखिए हमको तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता है, सब पुरुष ही डिसाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ही लोगों को अपना अपना जो नजरिया है देखने का, एक गिलास भरा है या एक गिलास खाली है, वो देखने का नजरिया है। और मुझे ऐसा, जो मैं अभी नई जनरेशन देख रही हूँ, जो नए बच्चे हैं वो अपने मतलब नए पति हैं जो जिनकी अभी शादियां हुई हैं, बच्चे छोटे हैं, पति अपनी पत्नी के बच्चे पालने में भी सहयोग कर रहे हैं। कारण ये है कि जो कुछ भी होता है समाज में वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जब मेरी शादी हुई थी तब ये फैशन नहीं था कि बच्चा पालेगा उसका पिता भी, लेकिन अब ऐसा फैशन है कि पिता भी पालेगा तो बच्चे पिता भी पाल रहे हैं। ऐसे ही एक वक्त आएगा जब मुझे लगता है कि ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी और दोनों लोग, यानी कि माना जाए कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं और समय के साथ और भी बदलाव आएंगे। सुनील जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि शहरी एरिया में हम देखते हैं, जो मेट्रो सिटीज होती है, वहां तो खास तौर पर देखा जाता है कि बराबरी का मौका होता है, पुरुष हो चाहे महिला हो, हर काम बराबरी से किया जा रहा है। लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बदलाव देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखो, ये आज का जो डाटा है ये करंट है। मैं आदर्शवादी सोच की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम आज की ही बात कर रहे हैं। जो डाटा आया है 6 घंटे का और 47 मिनट्स का, ये करंट डाटा है। और आज हमारी परिस्थिति इस समय पे ये है कि महिलाएं 6 घंटे और पुरुष कंपैरेटिवली 47 मिनट काम कर रहे हैं। और जहां तक मैं गांव का एक एरिया, हमारा 70% आज भी जो है एरिया गांव में ही बसता है, वहां पे अभी भी सोसाइटीज में सोच ऐसी है कि महिला के लिए अलग से काम निर्धारित है कि वो काम महिलाओं को ही करने हैं। चाहे वो खेतों के काम है, वो खेत से काम करके आएगी, बराबर में काम करती है
खेती में, लेकिन घर आके जो घर का काम है उसमें आदमी नहीं हाथ बटाते हैं ज्यादातर। वहां पे एक ऐसी सास की भी सोच है, हम महिलाएं ही वहां पे सास हैं, कि वहां पे परवरिश भी ऐसी है कि बच्चे को बचपन से बता दिया जाता है कि ये घर के सारे काम हैं। हमारी परवरिश में भी ये आया है कि ये बेटी के ही काम होते हैं, बेटों के नहीं होते हैं। और उस परवरिश में कुछ हल्का फुल्का परसेंटेज है, वो चेंजेस आए हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बदलाव आया है, लेकिन उन एरियाज में भी आज जरूरत है तो थोड़ी सी उनको सेंसिटाइज करने की और बेटों की परवरिश में एक इक्वलिटी डालने की, क्योंकि बेटों की परवरिश में आज भी वो इक्वलिटी नहीं डाली जाती है। उनके काम आज भी पैदा होते ही बना दिए जाते हैं कि ये लड़कियों के काम है, ये लड़कों के काम है। तो वो जो एक डिवीजन है वो हमारा अभी भी कहीं ना इक्वल स्टेज पर नहीं है। और जो 70% पॉपुलेशन मैं गांव में बता रही हूँ, तो वहां पे महिलाओं की हेल्थ बहुत प्रभावित है, वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस भी नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि वो वर्किंग वुमेन है, वो तो और भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो वर्किंग भी है और फिर घर आके मेरे साथ ही कॉलेज में एक प्रोफेसर है, वो कम से कम यहाँ से गुड़गांव से, मैं गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव से वो कलानौर से आती है और वो बताती है मुझे कई बार कि मैं कलानौर के पास एक गांव से आती हूँ, पैदल भी उसको चलना होता है। वो घर का सारा काम करके आती हैं, 5 बजे 4 बजे उठती हैं, फिर उसके बाद वो ऑफिस से वापस जब घर पहुंचती है तो 6-7 बज जाते हैं, बाई बस जाती हैं वो। और जाके उसी को खाना बनाना होता है, उसी को बच्चों को पढ़ाना भी होता है, वो उसके 2 बच्चे हैं। तो मतलब आज भी वो गांव में कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और जनरेशन जो ये आज की जनरेशन आ रही है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, लेकिन हमारी एक प्लान्ड तरीके से उन एरियाज में भी एक सेंसिटाइज करने की जरूरत है, ताकि वहां पे एक फैमिलीज में कुछ बदलाव आए और जो प्रेशर सिर्फ एक इंसान पर होता है वो प्रेशर अब भागीदारी के साथ बढ़े, या फिर किसी पर प्रेशर ना आए, सब मिलके काम करें, क्योंकि घर एक है, परिवार एक है, तो जिम्मेदारियां भी सबके ऊपर बराबर होनी चाहिए। शोभा जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि सुनील जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिया, जो उनके मित्र हैं वो किस तरह से लंबा ट्रैवल करती हैं, जॉब करती हैं और उसके बाद घर जाके जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है, कई बार देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कई बार उन पुरुषों को समाज का भी डर होता है कि आसपास के लोग देखेंगे कि घर का काम कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। ये मानसिकता आखिर कैसे बदली जा सके लोगों की? देखो, कोई भी हम पेड़ लगाते हैं, छोटा पेड़ होता है, उसको ऑब्वियसली प्लांट को पेड़ बनने में टाइम लगता है। ऐसे ही अगर हम आज अपने बच्चों में ये चीजों है, आज से हम उनके अंदर अंकुरित करेंगे कि मेल फीमेल कुछ नहीं होता, इक्वली अगर आप काम कर रहे हैं तो दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो शायद ये अब नहीं तो थोड़े दिन बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में जरूर ये पेड़ जो है ऐसा पनपेगा जहां पर कि वो अपने पार्टनर को जरूर सपोर्ट करेंगे। और जैसे उपासना मैम ने भी कहा है, पहले से सिचुएशन अब तक बदली है, ऑब्वियसली ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीजें बदलेंगी, क्योंकि देखो सब चीजें फीमेल के ही हाथ में, अल्टीमेटली हम ही सृष्टि की रचयिता हैं। हम चाहे तो अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं, उनमें ये सब चीजें डालते हैं। जैसे मैम ने ही बोला कि उनकी ही मदर इन लॉ भी हम ही है, ऑब्वियसली अभी बाद में बनेंगे तो हम बोलेंगे हमने तो अपने टाइम में इतना काम किया, खुद करते थे, पर आप खुद नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपना नजरिया बदलें और हम अपने बच्चों में इस तरह की परवरिश करें कि इक्वली पार्टनर है, दोनों मिलजुल के अगर हम सहयोग से काम करेंगे। इवन हम तो कई बार सब्जेक्ट भी डिवाइड कर लेते हैं, हमारा मैथ वीक है तो आप मैथ पढ़ाएंगे, हम बच्चे को एसएसटी पढ़ाएंगे। अगर वो चीज भी हम डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें बॉन्डिंग और बच्चों के साथ भी उनके भी संस्कार अच्छे होंगे कि हमारे भी पेरेंट्स डिवाइड करके काम करते थे, हमें भी आगे जनरेशन में ये काम करना है। तो शायद चीजें बदलेंगी और समाज भी बदलेगा। समाज भी हम ही से ही है, अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो ऑब्वियसली सोसाइटी में भी हम एक चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि हम ही रचयिता हैं और हम ही सिखाते हैं, हम ही पढ़ाते हैं, और ऐसे में महिलाओं को अपनी पावर समझने की ज़रूरत है। किसी तरह से जो हिस्सा वाली बात आती है, जो कंपैरिजन वाली बात आती है, उस कंपैरिजन की जगह अगर हम सामंजस्य बैठा के चलें और एक साथ एक अच्छा वातावरण हम दें अपने घर में, उनको समझाएं, बच्चों को बचपन से ही समझाएं, तो कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा सकता है। डॉक्टर प्रिया जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया था कि बहुत सारी महिलाएं हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाती हैं।
आंकड़े अगर देखें तो काफ़ी हद तक बात आपकी सही है। आपके पास पर्सनली कितनी ऐसी महिलाएं पहुंचती हैं जो इस तरह से काम के प्रेशर में दबी रहती हैं और अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही हैं? उनकी क्या कुछ सिचुएशन होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महिलाएं कामकाजी होती हैं तो वो फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल रहती है, उनके पास थोड़े से फाइनेंसेस रहते हैं, परंतु देखिए हम सब इंसान हैं। हम जो ग्लोरीफाई करते हैं महिलाओं को कि हमारे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, हम 5 चीजें एक साथ कर सकती हैं, ये सच नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी दिन में भगवान ने 24 ही घंटे दिए हैं। तो कोई महिला अगर 8 घंटे ऑफिस में है और उसके बाद वो 6 घंटे औसत यदि काम कर रही है, तो उसके अलावा 1 से 1.5 घंटा वो कम्यूटिंग, ऑब्वियसली सारे ऑफिसेस में जाने के लिए कम्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो 8 घंटे का जो रिकमेंडेशन है कि हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन बीइंग को रात में 8 घंटे की नींद होना चाहिए, कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जो कह सकती हैं कि हम 8 घंटे सोते हैं। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए, हम पिछले जनरेशन में हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, ये सब हम सोचते थे कि मेल्स की बीमारियां हैं, बट एज अ डॉक्टर आज मैं 30s 40s में महिलाओं को देख रही हूँ जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस है, कोई महिलाएं सुपरमैन नहीं है, भगवान ने हमारा भी शरीर ही बनाया है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोरिफिकेशन। 47 मिनट्स जो पुरुष काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को बहुत सुपरमैन समझते हैं कि हम 47 मिनट्स काम कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारी साथ में हमारी कंपेनियन है वो 6 आवर्स स्पेंड कर रही है। यहाँ तक कि घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं वो उनकी तारीफ करती हैं कि आपने 40 मिनट घर के काम में दे दिया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके पहले तो कोई काम में हाथ नहीं लगाता था। तो हमें ये ग्लोरिफिकेशन जो है कि हल्की सी अगर घर में मदद कर दी, तो उसके लिए ग्लोरिफिकेशन जो हो रहा है उसे हमें अपने स्तर पे सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। ये बराबरी की बात है, तो काम में अगर बराबरी है, काम में हम इक्वल पे मांगते हैं इक्वल वर्क के लिए, तो घर में भी हमें ये हमारा हक है। और जो सीनियर जनरेशन है, जो हमारे जनरेशन की महिलाएं हैं और हमसे सीनियर महिलाएं हैं, उन्हें ग्लोरिफिकेशन सबसे पहले पुरुषों का बंद करना पड़ेगा, तभी हम अगले जनरेशन में कुछ भी इक्वालिटी जो है वो पा सकते हैं और हमारी हेल्थ जो अफेक्ट हो रही है वो इम्प्रूव हो पाएगी। बिल्कुल। रघुश्री जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कहीं किसी संस्थान में काम कर रहे होते हैं, बाहर काम करते हैं, तो हमारे पास एक वीक ऑफ होता है जिस दिन हम आराम करते हैं। लेकिन महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं होती हैं और फिर वो घर भी पहुंचती हैं, तो उनका घर के कामों से कोई वीक ऑफ नहीं होता है और उसके बाद भी उन्हें कई तरह की बातें सुननी पड़ती है। देखिए, ये सत्य है। हमारे भारत देश की जो परिस्थिति रह चुकी है गुलामी की, तो वो काफी हद तक महिलाओं ने भी पुरुष की है, ये सत्य है। पर अब ऐसा नहीं है, बहुत बदलाव आया है। आज हम भी देखेंगे कि हमारे पहनाव में बदलाव आया है। तो ये कहाँ से आया है? ये आया कॉन्फिडेंस से। तो जो संडे के दिन अगर आप छुट्टी मांगते हैं, तो महिलाओं का एक बेसिक नेचर होता है घर को सुंदर रखना, वो ऑटोमेटिकली उस दिनचर्या में लग जाती है। पुरुष का काम होता है बाहर जाकर, कई ऐसी स्थितियां हैं जो पुरुष ही संभाल पाते हैं आज भी भारत देश में। चाहे नारी कितनी भी सक्षम फाइनेंशियली हो जाए, उसको कहीं ना कहीं अपने ब्रदर की, फादर की, पति की जरूरत होती है। तो वो भी हमारा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस जो पुरुष लेते हैं। आज की औसत में अगर आप देखेंगे तो पुरुष की जो मोर्टेलिटी रेट है, दिस इज मच हायर एट यंगर एज देन विमेन, क्योंकि विमेन की स्टिल रिलैक्स्ड लाइफ है इंडिया में, वो अपने पेरेंट्स, हस्बैंड के बीच में सिक्योर्ड है। तो जो संडे का दिन है वो अपने घर को सजाती है, और जो हमारी सोसाइटी में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं वो मेन लेकर आते हैं। विमेन को बहुत रैशनली सोचना चाहिए। 4 कार घर के अगर वो ज्यादा भी कर दे देगी, तो उससे उसकी लिबर्टी या उसको ईगो में नहीं हर्ट होना चाहिए। मे बी देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा विच मैन इज डूइंग इनविजिबली आउटसाइड द हाउस, जो विमेन नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उस संडे के दिन विमेन अपना घर को सजा रही है और मैन कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज प्रमोटिंग द फैमिली, मतलब फैमिली की उससे सोशल लाइफ में एम्पावरमेंट हो रही है, तो ये अपने आप में बैलेंस क्रिएशन है। तो अगर हम उसको डिटेल में देखें तो एवरीबडी शुड डू देयर वर्क, मतलब हर आदमी का एक कार्य क्षेत्र निर्धारित है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा दें तो देश भी तरक्की करेगा
और ये स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव है ये मेंटली ज्यादा है रादर देन फिजिकल स्ट्रेस। बिल्कुल, मेंटली ज़्यादा इसे बताया जा रहा है। तो शोभा जी से ही जवाब ले लेते हैं। शोभा जी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं, जब काम का भी हमने जब आंकड़ा भी देखा, 6 घंटे महिलाएं घर का काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं बाहर भी काम करके आ रही हैं, फिर 6 घंटे घर का भी काम कर रही हैं, और इसके बाद भी कई बार सुनने को मिलता है कि तुम तो औरत हो, तुम तो ये कर नहीं पाओगी, तुम तो कमज़ोर हो। तो ये वाली मानसिकता अभी भी है। लेकिन अभी भी काफी चीजें चेंज हुई हैं और ये चीजें फीमेल ने प्रूव कर भी दिया है कि वो बहुत कुछ आगे कर भी सकती हैं। तो और दूसरी चीज, एक चीज मैं बताऊं, अपनी मेंटल पीस के लिए सबसे पहले जरूरी है, जॉब आपकी शायद सेकेंडरी प्रायोरिटी है, फर्स्ट है आपकी फैमिली। अगर आपकी फैमिली ने ग्रो कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो वो आपके लिए लाइफ में मेंटल पीस से उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अपनी मेंटल पीस भी हम किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हम परेशान हो गए, या हमें कोई अप्रिशिएट करे तो हम खुश हो गए। तो अपनी मेंटल पीस अपने ही हाथ में रखें। बिल्कुल, अपनी मेंटल पीस अपने ही हाथ में है, और ऐसे में अपने लिए आवाज भी हम खुद ही उठा सकते हैं और अपने घर में बदलाव भी हम खुद ही ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के साथ ये जरूर सीखा कि आखिर महिलाएं ये कैसे बदलाव लाई जा सकती हैं, महिला ला सकती हैं। बच्चों को अगर शुरू से ही ये भेदभाव की जगह एक समानता समझाई जाए। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक खास कार्यक्रम में जो टॉपिक उठाया गया, एक खास महिलाओं के लिए, आने वाले समय में आखिर इस पर कितना बदलाव होगा, ये भी जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।